तो आपको याद होगा हमने जब वैदिक एज एंड कल्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी तक पहुंचते पहुंचते उस टाइम में हिस्ट्री का दो डायमेंशन हो जाता है। एक तरफ तो छोटे छोटे किंगडम पूरे फैलने लगते हैं और महाजनपदास बन जाता है वह। दूसरी तरफ सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से दो बड़े रिलीजन निकल के सामने आते हैं, बौद्धिज्म और जैनिज्म, जिसके बारे में हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से 16th सेंचुरी बीसी तक छोटे छोटे रिलीजन जो किंगडम डेवलप हुए, तो वो कैसे डेवलप हुए और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो उसको बोलते हैं महाजनपदाज। ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ 16 महाजनपदाज, छोटे छोटे जो थे उस टाइम में 6 जो थे वो बड़े महाजनपदाज थे, मतलब बहुत सारे किंगडम थे, लेकिन ये 6 जो 16 जो थे वो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। बस इनका जल्दी से शॉर्ट में नाम बताना है आपको और इसका कैपिटल याद रखना है। In the 6th century BC, ancient India had a number of kingdoms which emerged during the Vedic age. ठीक क्लियर हुआ। This period saw socio-economic development along with the religious and political development across the Indo-Gangetic plain. ये इंडो जो गंगेटिक प्लेन है, बेसिकली जो गंगा प्लेन है ना, जो गंगा के आसपास ये पूरा डेवलप हुआ। These permanent settlements led to the evolution from जनपदाज टू महाजनपदाज। आपको याद होगा कि जो पहली सोसाइटी आई थी आर्यन की अर्ली वैदिक में जनपदाज थी। क्या बोलते, जाना बोलते थे, मतलब ट्राइब, उसी से जनपदाज बना था। जब वह इंडस वैली से शिफ्ट करके पहुंच जाते हैं नॉर्थ इंडिया के तरफ, गंगा के आसपास, वहां सेटल्ड हो जाते हैं, तो महाजनपदा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जनपदा से महाजनपदा, बड़े बड़े किंगडम। ठीक है। तो by 6th century BC, the center of major political activity shifted from western part of Gangetic Plain to the eastern part, comprising the present day Bihar and eastern UP। ठीक है ना। तो ये गंगा के आसपास इलाके में फैल गए। Major reason for this shift was the fertile land of this area with better rainfall and rivers. Their closeness in iron production centers also played a key role. In fact, it was increased use of iron tools and weapons that enabled small states to become kingdom known as Mahajanpadas। ये सब वह इलाके हैं जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, फर्टाइल लैंड है वहां पे, जिसकी वजह से एक बड़ा सेक्शन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। इस वजह से ये चीजें क्या हो गई कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी और फाइनली क्या हुआ कि लोग इसकी तरफ मूव ऑन करने लगे थे। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री ऑफ महाजनपदास की। तो अब हम बात करें कि ये पूरा सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे डेवलप हुआ है, तो नॉर्थ इंडिया की तरफ आ गया, बंगाल में गंगा के किनारे। तो जो 16 महाजनपदास हैं, इनके हम हिस्ट्री यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये 16 महाजनपद का मैप आप देख सकते हैं, ये छोटे मैप है, तो इनके बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। तो द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ 16 महाजनपदास, इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता बहुत ज्यादा। बस ये कि कई बार इनका कैपिटल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन 16 जनपदास और नॉट। ठीक है, इस वजह से यूपीएससी के बार पूछ चुका है, एपीएससी पूछ सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में। Majority of these states were monarchical, but some were also republic, known as Ghana Sangha। ठीक है ना। Ghana Sangha had oligarchy system for governance, where administration was headed by an elected king who had a large council for his aid. This was close to called democracy, but common men had no say in the administration। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक टाइप का था, लेकिन था नहीं, ये प्योर हेरिडेटरी सिस्टम था, किंगडम सिस्टम था, मोनार्किकल कल्चर था। अब इसमें हिस्टोरियन का अलग अलग बयान है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। देयर वर 16 महाजनपदास किंगडम्स which are mentioned in the ancient literature and scriptures। It must be noted here that these 16 महाजनपदास were in existence before the rise of Buddhism in India। ये जो 16 महाजनपदास ये डेवलप हो गए थे जब बुद्धिज्म नहीं आया था, उससे पहले ही। We shall now look into the little detail of each one of these 16 महाजनपदास in their capitals। तो यहाँ पे हम सबको डिटेल में जल्दी से पढ़ेंगे कि इनका कौन कौन से स्टेट्स थे, उनका कैपिटल क्या था। तो क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे अंगा। अंगा क्या है, अंगा दिस महाजनपदा फाइंड मेंशन इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में इसके बारे में जिक्र है, एंड महाभारता, महाभारता में भी इसके बारे में जिक्र है। तो ये याद रखेंगे कि अथर्ववेदा महाभारता में इसके बारे में बताया गया है। During the reign of Bimbisara,
इट वाज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर, ठीक है ना. इट्स लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल. तो बिहार वेस्ट बंगाल में बेसिकली लोकेटेड है ये, और इसको फाइनली मगध के लोग, मगध का जो किंग था उसने इसको टेकन ओवर कर लिया था. नेक्स्ट सेकंड आता है मगध. It also finds reference in the Atharvaveda, ठीक है ना, which tells the Magad was a semi-Brahminical place. Semi मतलब आधे ब्राह्मण थे और आधे दूसरे कास्ट के लोग थे. It was situated in present day Bihar, closer to Anga. अंगा बेसिकली इसी के आसपास है, पटना के आसपास है. Separated by river Cham. Later Magad became a center of Jainism. Along with that, the first Buddhist council was held in राजगिरी है, ठीक है. तो याद होगा, हमने बात की थी पहले भी. थर्ड है काशी. काशी, it was located around the Varanasi, which was capital as well. It is believed that this city got its name from rivers Varuna and Asi, which mentioned in the Mistya Purana. ये सब क्या है, नाम है बुक्स के, इसमें भी मेंशन है इसके बारे में. फोर्थ जो किंगडम था उसका वात्सा और वंसा. This Mahajanpada followed the monarchical form of governance. This kingdom was one of the 16 Mahajanpadas. And its capital was located in Kausambi, ठीक है ना. This was Kausambi, वही है, यूपी में है ये. This was an important city for economic activities. There was a prosperous trade and business scenario in 16th and 6th century BC. After the rise of Buddha, the ruler Dhyana made Buddhism a state religion. वात्सा was located around the present day Allahabad, ठीक है ना. तो अलाहाबाद के आसपास क्या है, ये वात्सा है. तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं पुराना नाम और नया नाम में मैच करने के लिए. फिफ्थ है कोसाला. इट इज लोकेटेड इन अ मॉडर्न अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. कैपिटल वाज अयोध्या, ठीक है ना. तो अयोध्या कैपिटल था उस टाइम में, उसको कोसाला बोला जाता था, जहाँ पे राम जन्मभूमि है. सौरासेना, सौराष्ट्र कैपिटल ऑफ मथुरा. दिस प्लेस वाज सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ मगस्थीरीज. also there was a dominant fellowship of बुद्धा हेयर, ठीक है ना. उसके बाद से नेक्स्ट है पंचाला. इट कैपिटल वाज एन चित्रा एंड कंपिलिया फॉर द नॉर्थर्न एंड सदर्न रीजन ऑफ रिस्पेक्टिवली. इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश. And it shifted from the monarchy to being a republic later. इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं बहुत ज्यादा. बस एक लिस्ट है जो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे किंगडम थे, सबकी अपनी प्रॉब्लम थी, कोई इंपॉर्टेंट किंग नहीं था इसमें, इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है. सिर्फ लिस्ट बता रहे हैं आपको. 8 नंबर पे था कुरु. इनका कैपिटल था इंद्रप्रस्था, प्रेजेंट डे मेरठ एंड हरियाणा, ठीक है ना. द रीजन अराउंड कुरुक्षेत्र वाज सपोजली द साइट ऑफ Kuru Mahajanpada. It shifted to the republic from the governance later. Matsya. It was located to the south of Kurus and west of Panchalas. It was capital of the Viratanga and which lays around present day Jaipur. ठीक है, जयपुर भी इसी का हिस्सा था. Next अब है चेदी. This was the mention in the Rig Veda. It is capital south Sothivati. It lays sound the present day बुंदेलखंड रीजन. बुंदेलखंड रीजन में भी लोकेटेड है ये. 11 नंबर का है अवंती. अवंती वाज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म. इट कैपिटल वाज लोकेटेड उज्जैन एट और महिसमती. इट वाज लोकेटेड अराउंड द प्रेजेंट डे मालवा एंड मध्य प्रदेश. गंधारा, ठीक है, गंधारा बहुत इंपॉर्टेंट है. द कैपिटल वाज एट तक्षशिला. गंधारा आर मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा as people who were highly trained in the art of war. It was important in international commercial activities. इसका नाम ही important है. 13 नंबर पे है कंबोजा. कंबोजा had its capital named as Puncha. It's located in present day Kashmir, ठीक है ना, in Hindu Kush. Various literary sources mentioned in Cambodia was republic, ठीक है. 14 नंबर पे है अश्मका और असाका बोलते हैं इसको. द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपदा वाज लोकेटेड प्रतिहाना और द पैथान. अश्मका वाज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी, ठीक है. 5th नंबर है वज्जी. वज्जी इट्स द कैपिटल वाज वैशाली. इट इज एन इंपॉर्टेंट महाजनपदास. द मेजर रेसेस रिजाइडिंग हियर वर लिच्छवी, वेदानास, जंत्रिकास एंड वज्जीज, ठीक है ना. 16 नंबर है मल्ला. मल्ला इट वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदा. इट फाइंड्स मेंशन इन महाभारता and Buddhist and Jain text. They were the Republic Sangha. The capital was
कुशीनारा, लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे देवरिया और उत्तर प्रदेश। बेसिकली कुशीनारा, कुशीनगर इसको आगे चल के बोला जाता है। तो ये सारे फेमस 16 कैपिटल हैं जो आपको याद रखना है। सबका क्या नाम याद रखना है, इसमें 2 चीजें याद रखनी है, एक इनका नाम, प्रेजेंट डे क्या बोला जाता है, और कैपिटल। बस 3 चीज, इनका नाम, पुराना नाम, न्यू नेम और कैपिटल। नाम, पुराना नाम, न्यू नेम और कैपिटल, बस। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, बहुत शॉर्ट में पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक अशोका के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, वहाँ डिटेल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे।